स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और चलिए बच्चों, ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में इस वक्त स्टडी अच्छी चल रही है। और देखिए, मैं आपको 3 डेज़ आपका ग्रामर सेशन है और 3 डेज़ आपका वोकेब सेशन है। तो देखिए, ये आज आपका वोकेब सेशन है तो मैं आपको 3 डेज़ दूंगा आपको वोकेब और 3 डेज़ दूंगा मैं आपको ग्रामर। तो आपका संडे, मंडे और ट्यूसडे को मैं आपको दूंगा ग्रामर सेशन, जबकि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मैं दूंगा आपको वोकेब सेशन। तो चलिए बच्चों, आज वोकेब की क्लास है और वोकेब की क्लास में जल्दी से जल्दी आइए। और एश्योरेंस, पहला वर्ड है आपका एश्योरेंस। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आपका, डियर स्टूडेंट्स, एश्योरेंस। और एश्योरेंस में अब हमें ये बताया गया है, एश्योरेंस में हमें ये बताया गया है कि देखिए, एश्योरेंस क्या है? एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, बिलीव करना, किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। एश्योरेंस का मतलब होता है किसी पर भरोसा, यानी भरोसा करना। इट इज़ राइट ना? तो इसको मैं, आप देखिए, फेथ, फेथ का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से भरोसा होता है। और बिलीव का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से ये भी भरोसा होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? बिलीव का अपोजिट क्या बनेगा? एक तरह से डिसबिलीव। यानी बिलीव का अपोजिट बनेगा एक तरह से डिसबिलीव। डिसबिलीव। और फेथ, फेथ एक तरह से क्या बना आपका? भरोसा करना। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या बना? द एश्योरेंस इज गुड फॉर अस। यानी जो भरोसा है ना, जो एश्योरेंस है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एश्योरेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कि क्या बना आपका? आस। यहाँ से ना हटाएंगे हम आस को, तो आस एक क्या है? नाउन है। और एक तरह से एनिमल होता है, एक तरह से एनिमल होता है। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, आई सा एन आस ऑन द रोड। इट इज़ क्लियर है कि मैंने एक आस देखा ऑन द रोड। ऑन द रोड का मीनिंग कहाँ पर? सड़क पर देखा। इज राइट ना? तो यहाँ पे क्या बना? एक एनिमल बना। एक एनिमल, ये किसकी कैटेगरी में आता है? हॉर्स की कैटेगरी में आता है। हॉर्स, तो हॉर्स भी नाउन है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आई सा ए हॉर्स ऑन द रोड। ऑन द रोड, तो मैंने एक हॉर्स देखा। कहाँ पर देखा मैंने? ऑन द रोड, मतलब सड़क पर मैंने हॉर्स देखा। इज राइट? और सड़क पर मैंने आस देखा। तो आस और हॉर्स का मीनिंग आई होप यू नो वेरी वेल। इट इज़ क्लियर। सो बच्चों, यहाँ से ना अब हम एक वर्ड ये वाला उठाएंगे ना, श्योर। श्योर, श्योर का मीनिंग होता है एक तरह से सुनिश्चित, पक्का। सुनिश्चित यानी पक्का। पक्का, पक्का का मतलब श्योर होता है। श्योर होना, किसी से बिलीव करना। आई एम वेरी श्योर। ठीक है, आप बोलते हैं कि आई एम श्योर, आई एम श्योर यानी मैं सुनिश्चित हूँ, या मुझे विश्वास है, मुझे फेथ है पूरा, कंप्लीट, इस तरह से। इज राइट ना बच्चों? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, आप देखो रेन, REN, रेन। रेन, व्हाट इज रेन? तो ये ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी? रन की। रन, रन का मीनिंग क्या होता है? REN। इट इज राइट ना डियर स्टूडेंट्स? इट इज क्लियर ना डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल, यू रेन आउटसाइड। आउटसाइड, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर RAN यूज़ करेंगे। RAN का जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है यहाँ से जाना, दौड़ना। इसका मीनिंग होता है दौड़ना, दौड़ना। इट इज़ राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बना आपका? दौड़ना यानी भागना, रन करना। इट इज़ राइट ना? अब यहाँ पर
ठीक है, ये वर्ड आपका नाउन बना। नेक्स्ट सेकंड वर्ड में बात, नेक्स्ट सेकंड वर्ड आपका, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सेकंड। सेकंड बच्चों, ये वर्ड एसएससी का वर्ड है और बड़ा ही प्यारा वर्ड है। सकिंट का मीनिंग होता है किसी को तंग करना। तंग, तंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से नैरो। देखो नैरो, नैरो का मतलब भी तंग होता है। टाइट, टाइट का मीनिंग भी होता है एक तरह से तंग होता है, बट इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा वाइड और लूज। ये दोनों वर्ड बच्चों क्या बनेंगे? इसके अपोजिट बनेंगे। आई ओके ना? सो दिस हाउस, एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, this room is very succinct। इट इज़ राइट क्लियर बच्चों यहाँ पे कि कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा तंग है, ना कि बड़ा नहीं है बल्कि छोटा रास्ता है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि देखिए यहाँ पे सकिंग का मीनिंग होता है तंग करना, तो नैरो का मीनिंग भी तंग करना और टाइट का मीनिंग भी तंग करना, जबकि वाइड का मीनिंग चौड़ा और लूज का मीनिंग भी चौड़ा। इट इज़ राइट। देखो यहाँ पे ना एक प्रीपोजिशन है, जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आया? इन एक प्रीपोजिशन है। इज राइट ना? ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटमेंट। थर्ड वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है नियुक्त, नियुक्ति। डियर स्टूडेंट्स एसएससी का ना बहुत प्यारा वर्ड है अपॉइंटमेंट। ठीक है, आप अपॉइंटमेंट को यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में जाकर के यूज़ करते हैं। जब आपके सिलेक्शन हो जाएगा तब आप कहते हैं कि जी आपकी अपॉइंटमेंट किस स्टाफ में हुई है, जैसे कि आपको दिल्ली मिला है या मुंबई में है या बेंगलोर में, किस डिपार्टमेंट में है आप। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का मतलब एक तरह से नियुक्ति होना, बट ये बना है एक तरह से ना अपॉइंट से बना है, अपॉइंट। तो अपॉइंट का मीनिंग होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना। इट इज राइट बच्चों, ये वर्ब बनेगी, दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब और ये आपका नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चों कि माई अपॉइंटमेंट, माई अपॉइंटमेंट in my appointment in UPSC department my appointment in UPSC department will be soon। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि अपॉइंटमेंट यहाँ पर बना नाउन, इट इज़ नाउन। ओके, और इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन, यूपीएससी एक डिपार्टमेंट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, विल बी सून, बहुत जल्दी। तो अपॉइंटमेंट यहाँ पर बना नाउन एक तरह से, अपॉइंटमेंट बना नियुक्ति। तो अपॉइंट का मीनिंग क्या होता है? अपॉइंट का मीनिंग होता है नियुक्त करना। अपॉइंट का मीनिंग होता है एक तरह से नियुक्त करना। अपॉइंट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना। इट इज राइट। यू एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स के यू अपॉइंटेड ए न्यू टीचर, यू अपॉइंटेड ए न्यू टीचर, आपने अपॉइंटेड किया है, यानी कि
आपने नियुक्त कर दिया है एक नया टीचर को, इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स। नंबर 4, नंबर 4 देखो यहाँ पे ऐप, तो मैंने लिया ऐप, ऐप एक नाउन है, इज राइट ना, तो इसको मैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ऐप, ऐप, ठीक है। इट इज़ क्लियर है कि आई मेड an app, I made an app last year, इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि मैंने क्या किया, ऐप बनाया है। लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, मैंने क्या किया, एक ऐप बनाया है, इट इज़ राइट। सो पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड बना यहाँ पे पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड बना यहाँ पे पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट, पॉइंट भी एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से बिंदु, एक तरह से बिंदु, ठीक है। यू ऑलवेज use a point in the number, इट इज़ डियर स्टूडेंट्स क्लियर है कि यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने एक यूज़ किया है पॉइंट को इन द नंबर, एक संख्या में, इन द नंबर, एक संख्या में आपने क्या किया है कि एक पॉइंट का इस्तेमाल किया है। सदैव आप एक पॉइंट का यूज़ करते थे, तो पॉइंट क्या बना, एक तरह से बिंदु। ऐप क्या बना, एक मोबाइल ऐप। अपॉइंट नियुक्त करना, इसी से बनेगा यू अपॉइंटेड ए न्यू टीचर। सो अपॉइंटमेंट मतलब एक तरह से नियुक्ति होना, ठीक है। सो अपॉइंट, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका लेंथी, नेक्स्ट वर्ड है आपका लेंथी। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेंथी। एक तरह से लेंथी का मतलब होता है एक तरह से एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग होता है बड़ा, बड़ा। तो लेंथी का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बिग का मीनिंग भी एक तरह से बड़ा, बड़ा होता है। तो जबकि स्मॉल का मीनिंग क्या होता है, छोटा। स्मॉल का मीनिंग क्या होता है, छोटा, एक तरह से, इज राइट ना, ठीक है। माई रूम इज लेंथी, बट माई रूम इज जो है वो एक तरह से लेंथी है, बट एक तरह से ना जिसे आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा तो नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ब्रेड्थ एक तरह से चौड़ाई, लेंथ एक तरह से ऊंचाई, एंड हाइट का मीनिंग एक तरह से ऊंचाई। तो BLH, इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स के आपने LBH को स्टडी किया होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, चौड़ाई, इट इज़ राइट। सो लेंथी आ गया, इट इज़ राइट, ठीक। इस 7 नंबर पे जाऊंगा मैं, लॉन्ग, एक तरह से एक एडजेक्टिव है ये भी और इसका मीनिंग होता है लंबा, डिस्टेंस में लंबा, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मीनिंग यू नो वेरी वेल एज ए दूरी। दिस पाथ इज वेरी लॉन्ग, यानी ये जो रास्ता है ना, दिस पाथ, ये जो रास्ता है ना, ये बहुत लंबा है। इट इज़ राइट ना डियर स्टूडेंट्स। सो
सो नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स एक्सोटिक। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स एक्सोटिक, और इसका मीनिंग होता है एक तरह से अजनबी। एक्सोटिक इज एन एडजेक्टिव एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड नाउन, और इसका मीनिंग होता है अजनबी। अजनबी, इट इज राइट ना, अजनबी। एक्सोटिक तो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब भी अजनबी होता है, और स्ट्रेंज एक तरह से वर्ब है। स्ट्रेंज एक तरह से वर्ब है जिसका मतलब होता है एक तरह से विचित्र, विचित्र। इट इज राइट। जबकि फैमिलियर, फैमिलियर का मीनिंग होता है एक तरह से परिचित, परिचित। परिचित का मतलब वो जिसको मैं जानता हूँ, या जिसको मैंने देखा है, जिसको मैं समझता हूँ। इट इज़ राइट ना। एक्सोटिक अजनबी। आई सा, एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, आई सा ए एक्सोटिक exotic man on the way, ऑन द वे, यानी मैंने एक अजनबी व्यक्ति देखा। कहाँ? ऑन द वे। नेक्स्ट एक्स, एक्स, एक्स का एक प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड किसी नाउन के, किसी एडजेक्टिव के स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो एक्स का मीनिंग बनेगा पूर्व, और पूर्व का मीनिंग हुआ पहले, यानी बिफोर। बिफोर, तो बिफोर का मतलब पहले। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह is an ex प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एक्स आ रहा है पूर्व, यानी पूर्व प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट एटिक, नेक्स्ट बनना एटिक। देखो एटिक एक तरह से नाउन है, और एक ऊपरी कमरा, ऊपरी कमरा। एग्जाम्पल जो एक तरह से रूम होता है, रूम होता है, ठीक है। प्लीज, प्लीज गो, गो टू, गो टू द roof, go to the roof in an attic, in an attic। तो यहाँ पे देखो एटिक एक तरह से नाउन बना। इट इज़ राइट ना। तो ऊपरी कमरा, किसी भी मकान के ऊपर कोई कमरा होता है। मैंने यस्टरडे आपसे बात की थी कि प्लीज़ एक तरह से क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। गो के बाद में टू आ जाएगा, और रूफ यहाँ पर छत की बात की गई है, और इन एन एटिक, एटिक से पहले एन आ गया क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन है, और एटिक से पहले एन आएगा। इट इज़ राइट। सो प्लीज़ गो टू द रूफ इन एन एटिक इज़ राइट। सो नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स आप है ऑर्डिनरी। डियर स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब एक तरह से ना एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है साधारण या सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण। इट इज
इट इज एन ऑर्डिनरी स्पीच। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि ये एक साधारण स्पीच है। ओके ना। तो देखो ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, स्पीच क्या हो गया, नाउन आपका, और नाउन से पहले आया क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया आपका एन। एन एक तरह से आर्टिकल आ गया बच्चों, ठीक है, और सेंटेंस बिगिन हो रहा है आपका इट से शुरू हो रहा है। इट इज़ राइट ना। लास्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, और आपको इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग बताना है। इट इज़ राइट ना। मुझे आपको इसका कमेंट बॉक्स में मीनिंग बताना है। HIND, HIND, हैंड एक तरह से बैक, पिछला, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, जिसका मीनिंग आपको बताना है। इन कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। एक बार रिवीजन कर लो। कम टू द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। देखिए एश्योरेंस का मतलब होता है एक तरह से बिलीव, भरोसा, नाउन है। फेथ का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास, और बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना। डिसबिलीव का मतलब होता है एक तरह से विश्वास ना करना आपका। सो द एश्योरेंस इज़ गुड फॉर अस, यानी कि आपका विश्वास जो है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि एश्योरेंस यहाँ पर बना नाउन एक तरह से, ये बनी आपकी वर्ब, ये बना आपका एडजेक्टिव, इस तरह से। ओके ना। तो आस का मतलब एक तरह से एनिमल होता है। आई सा एन आस ऑन द रोड, वेरी सिंपल है। हॉर्स नाउन है, आई सा एन हॉर्स ऑन द रोड, ये भी वेरी सिंपल है बच्चों। श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित या पक्का, एक तरह से आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ। और श्योर के बाद प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ये भी छाप लेना, SSC में इंपॉर्टेंट आएगा और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रेन का मतलब रन की सेकेंड फॉर्म है, यानी रन का मतलब होता है दौड़ना। यू रेन आउटसाइड, आप बाहर दौड़े। इट इज़ राइट। सक्सेंट का मीनिंग होता है एक तरह से तंग करना। नैरो का मतलब होता है तंग करना। टाइट का मतलब भी होता है तंग करना। बट वाइड और लूज का मतलब होता है एक तरह से चौड़ा। दिस रूम इज़ वेरी सक्सेंट, यानी कि ये रूम बहुत ज़्यादा तंग है। इज़ राइट। तो आई एम इन द रूम, जिसमें आई एम इन द रूम यानी कि एक प्रीपोजिशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इनमें यहाँ पर बताई है, प्रीपोजिशन है। अपॉइंटमेंट एक तरह से नियुक्ति होती है। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, एक तरह से वर्ब है बच्चों। तो माई अपॉइंटमेंट इन UPSC डिपार्टमेंट विल बी सून, यानी कि यहाँ पर नियुक्ति क्या हो गया, नाउन हुआ, क्योंकि माई एडजेक्टिव हुआ। इन एक प्रीपोजिशन है। UPSC एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग है, विल बी सून। इट इज़ राइट। अपॉइंट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है नियुक्त करना। यू अपॉइंटेड ए न्यू टीचर। ऐप एक तरह से मोबाइल का ऐप होता है, कोई भी एक अपना ऐप तैयार करते हैं। तो आई मेड एन ऐप लास्ट ईयर, जैसे मैंने भी अपना ऐप तैयार किया है, रिजवान सर 61। ओके। और पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, एक तरह से नाउन है। यू ऑलवेज यूज ए पॉइंट इन द नंबर। ओके। लेंथी का मतलब होता है एक तरह से बड़ा। बिग का मीनिंग होता है बड़ा, और स्मॉल का मतलब होता है मीनिंग होता है इसका छोटा। माई रूम इज़ लेंथी, यानी मेरा कमरा जो है वो लेंथी है, बड़ा है। ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। लेंथ का मीनिंग होता है लंबाई। हाइट का मीनिंग होता है ऊंचाई। LBH के नाम से हम इसे मैथमेटिक्स में जानते हैं। लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, और हाइट इसका मतलब ऊंचाई। आपने लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। डिस्टेंस का मीनिंग होता है दूरी। और दिस पाथ इज़ वेरी लॉन्ग, ये रास्ता बहुत लंबा है। एक्जॉटिक का मीनिंग होता है एडजेक्टिव, नाउन, अजनबी होता है। स्ट्रेंजर एक तरह से, और स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। फैमिलियर का मीनिंग होता है परिचित। आई सा ए एक्जॉटिक मैन ऑन द वे, मैंने एक अजनबी व्यक्ति को देखा है रास्ते पर। एक्स एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है पूर्व या बिफोर। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर है। ओके। तो एटिक का मतलब होता है ऊपरी कमरा, एक तरह से रूम होता है। प्लीज़ गो टू द रूफ इन एन एटिक। ओके। ऑर्डिनरी का मीनिंग होता है साधारण यानी सिंपल। इट इज़ एन ऑर्डिनरी स्पीच, ये एक साधारण स्पीच है। हैंड का मीनिंग एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। प्लीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग बताना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।